तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? एनाबॉलिक्स या फिर इनको क्या बोला जाता है? एंड्रोजन्स। देखो एक बार हम फिर से थोड़ा सा पीछे वाला टॉपिक रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों की हार्मोनल मेडिसिन्स की, तो वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को क्या किया है, वहाँ पर क्लियर किया है। पहला हमने पढ़ा था एंटी डायबिटिक और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, साथ साथ में हम लोग इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया था। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इनके बारे में बात की थी। फिर कन्वेंशनल या ऑल टर्म जो होती है हमारे पास, ग्लूकोज और इंसुलिन, सॉरी ग्लूकोज नहीं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट और इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था थायराइड मेडिसिन के बारे में। हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि उधर कितने तरह के हार्मोन्स हम लोग यूज़ करते हैं हम मेडिसिन में। T3 हम लोग यूज़ करते हैं और T4 हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। T4 क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और T3 क्या होता है, ट्राईआयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था कि T3 को हम डायरेक्टली कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करते। क्यों? क्योंकि T3 जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, टारगेट करता है पर्टिकुलर ऑर्गन को। फॉर एग्जांपल की जो T3 है वो अर्ली ब्रेक करता है पेरिफेरल ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने T3 किसी पेशेंट को दिया डायरेक्टली, तो वो क्या करता था, वहाँ पर कार्डियक सिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट करता था। सिंपैथोमिमेटिक एक्ट को क्या करता था, इंक्रीज करने का मतलब फंक्शन परफॉर्म करता था, जिसकी वजह से हार्ट रेट, पैल्पिटेशन और वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, ये सब हम लोग क्या देखते थे वहाँ पर ECG के थ्रू क्या कर सकते थे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिकॉर्ड कर सकते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था T4 का। ये क्या होता है, सर्कुलेटिंग हार्मोन नहीं होता, ये इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है। ये बॉडी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में जाएगा और क्या करेगा, हर एक बॉडी की सेल्स से क्या करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आप सबको पता है कि थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके रिसेप्टर हमारी बॉडी के हर एक सेल पर मिलते हैं। इधर इट इज हिपेटोसाइट्स और पीकोफू सेल्स विच आर प्रेजेंट इन लीवर, और न्यूरोनल और एनी नेफ्रॉन विच आर बीइंग प्रेजेंट इन ब्रेन एंड किडनीज रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था यूट्राइन रिलैक्सेंट और स्टिमुलेंट। यूट्राइन रिलैक्सेंट और स्टिमुलेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यूट्राइन स्टिमुलेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोलाइटिक ऑक्सीटोसिक्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे फॉर इनिशिएशन ऑफ लेबर की वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही है, मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर नहीं आ रही थी, तो फॉर एग्जांपल फिर हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, ऑक्सीटोसिन दिया। उसके साथ में अगर ऑक्सीटोसिन के साथ में कुछ और थोड़ा बहुत दे सकते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन में क्या डिफरेंस था कि ऑक्सीटोसिन क्या करता था, ब्लड वेसल्स में भी, और यूट्राइन जो मायोमेट्रियम लेयर्स, इन दोनों में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन कैसा होता है कि लोकल हार्मोन होता है, जहाँ से रिलीज होगा वहीं पर एक्ट वो करता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो क्या किया, उसने एल्बो के कॉर्नर से लेकर के रिस्ट तक वो बाहर निकल के आए। वहाँ पर मसल्स ने तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, लेकिन जो वहाँ पर ब्लड वेसल्स थी उनको क्या कर देता है, वो डायलेट करता है। क्यों? क्योंकि वो बीटा-2 एगोनिस्ट होता है। बीटा-2 एगोनिस्ट होता है, जिसकी बीटा-1 एगोनिस्ट होता है, जो वेजोडाइलेशन का क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद फिर हम लोगों ने देखा था एर्गो डेरिवेटिव्स। एर्गो डेरिवेटिव्स में एर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। एर्गोमेट्रिन के बारे में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, EF, E से एर्गोमेट्रिन, F से 5, 0.5 mg हम लोग क्या कर सकते हैं, एर्गोमेट्रिन इनिशियल डोज दे सकते हैं। लेकिन मिथार्जिन का मैंने बताया था 0.25 to 0.5 mg आप लोग क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। अगर PPH की ड्रग ऑफ चॉइस अगर आप लोगों से पूछा जाता है, पोस्टपार्टम हेमरेज जस्ट विद इन 24 आवर्स, और प्राइमरी अगर PPH की बात की जाती है तो वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या आता है, एर्गोमेट्रिन या फिर मिथार्जिन। हाँ, हम ऑक्सीटोसिन इनिशियली हम क्या करते हैं, अगर PPH नहीं है तब भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन 10 mg IM दिया जाता है, 5 mg ऑन ईच बटक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए, इफ PPH इज इनिशिएटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ अ फीटस, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इनिशियली आप लोग IM देते हो, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, फिर एर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन आप लोग क्या कर सकते हो, पर वेजाइनली भी उसको इंसर्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था टोकोलाइटिक।
लाइटिक का मतलब ब्रेक करना, लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। और टोको का मतलब टोन, टोन को ब्रेक करना। मतलब जो यूट्रस था उसमें क्या था, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, फास्ट और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, जिससे मदर क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, अनइजीनेस, और कैसी स्टेज में चली जाती है, स्टेज ऑफ रेस्ट। मतलब मदर में इतनी एनर्जी वहाँ पर नहीं रहती कि वो क्या कर सके, पुश डाउन कर सके, मतलब बेबी को पुश वो करने में हेल्प कर सके, लोअर फोर्स वो क्या कर सके, अप्लाई कर सकती है। वहाँ पर हम लोगों ने कई मेडिसिन देखे थे। रिटोड्रिन, क्या था, रिटोड्रिन, ऑक्सीब्यूटाइरिन। उसके बाद फिर हम लोगों ने दो मेडिसिन और देखी थी, इंडोमिथासिन, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तीन मेडिसिन यूट्रस की टोन को ब्रेक करने के काम आती हैं। और इंडोमिथासिन पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, जो एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, वो कहाँ का, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर उसकी क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। वहाँ पर क्या रहती है, वो जो फ्लो रहता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, जो आर्टरियोसिस की जो कंडीशन होती है, जो एट्रियम के जो एट्रियम है उसके बीच में जो होल प्रेजेंट रहता है दोनों तरफ से, वहाँ पर जो ब्लड था उसके एक्सचेंज को क्या करता है, वो प्रिवेंट करने का काम करता था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आज का, वो आता है एनाबोलिक्स। कौन सा आता है, एनाबोलिक्स और एंड्रोजन। अगर हम बात करते हैं एनाबोलिक्स और एंड्रोजन की, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि एंड्रोजन कैसा हार्मोन है, कि मेल हार्मोन इसको बोला जाता है। क्या होता है कि मेल हार्मोन होता है, और किस में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। किस में, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करता है, ये हेल्प करता है उसकी डेवलप करने में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसका डिस्कस करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, जो एंड्रोजन हार्मोन है इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, डिस्कवरी, कोई जरूरी नहीं है डिस्कवरी वगैरह याद रखना, ठीक है। आप लोग जनरली इसके बारे में, इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन आउट कर सकते हो। 1896 में एंड्रोजन की डिस्कवरी हुई थी बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बोलो या क्या थे वो, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, जो वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं उनकी माइन्यूट सेल्स का क्या करते हो, स्टडी करते हो, स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में जो स्टडी करता है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट उसको बोला जाता है। क्या नाम था उनका, विदहोल्ड, क्या नाम था उनका, विदहोल्ड। इन 1896 उन्होंने डिस्कवरी की थी, एंड्रोजन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था, एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स होती हैं, एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स होती हैं उनके बीच में एक एम बॉन्ड होता है, ए बॉन्ड होता है और जेड लाइन वहाँ प्रेजेंट होती है। जहाँ पे ए लाइन थी, एम लाइन थी, और उसके क्या था बीच पीछे की तरफ जेड बॉन्ड, उन तीनों कॉर्नर्स पे उनको क्या मिला था, वहाँ पर एक थिक क्या मिला था उनको, एक सिक्रीशन टाइप कुछ मिला था। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, एंड्रोजन उन्होंने रख दिया था, ठीक है। ये तो हो गया इसकी डिस्कवरी के बारे में। अगर मैं बोलता हूं कि एंड्रोजन है क्या, एंड्रोजन लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग प्रो हार्मोन, सर्कुलेटिंग प्रो हार्मोन। अच्छा, अब आप लोग एक चीज देखना, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्रो हार्मोन, नॉट हार्मोन। क्या लिखा है, प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन का मतलब क्या है कि जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन की सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी यूज होती है, एक बार ये लिख लेते हैं इसके ब्रैकेट में, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। इसकी लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग, प्रो हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है ये अनचेंज्ड फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करने का काम करता है, और बाद में चेंज हो जाता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में ये चेंज हो जाता है। जब ये चेंज हो जाएगा तब ये क्या हो जाता है, मैच्योर हार्मोन का क्या करता है, ये काम करेगा। ध्यान से देखना, अब इतना हुआ कि लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग प्रो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन से किस फॉर्म में चेंज होता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है।
अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में, कि आप लोगों को कैसे इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप लोगों का एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच हार्मोन इज द लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग हार्मोन इन फीमेल, ऑलवेज गो विथ थायराइड हार्मोन। किसके साथ जाना पड़ेगा उधर? थायराइड हार्मोन के साथ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एंड्रोजन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, उसका लेवल बिल्कुल क्या होता है? माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है। तो आप लोगों को क्या आंसर करना पड़ेगा वहां पर? थायराइड। थायराइड को कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रखना आप लोगों को कि जो हमारी सेल्स हैं हमारे मेल बॉडी में, एक्सेप्ट टेस्टिस, टेस्टिस की सेमाइनल वेसिकल्स को छोड़ के बाकी सब जगह पर क्या मिलता है? थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर हमें मिलेंगे। अगर रिसेप्टर हैं तो थायराइड क्या कर सकता है? अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकता है। दूसरा मैं बोलता हूँ फीमेल में सभी बॉडी ऑर्गन्स में क्या रहता है? थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। साथ साथ में इंसुलिन के भी रहते हैं। किसके रहते हैं? इंसुलिन के। लेकिन इंसुलिन कई बार क्या हो सकती है? वो इनएक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल की कोई पैनक्रियाज में डैमेज हो जाए तो रिसेप्टर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा थायराइड के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग परमानेंटली क्या कर सकते हो? उस पेशेंट की थायराइडेक्टमी अगर की जाए तब हो सकता है, लेकिन रिसेप्टर उसके डैमेज नहीं होते। आप एक्सटर्नली अगर उसको थायराइड देते हो तो पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक थायराइड से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करते हो, उसको सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आनी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कार्डियक डिजीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़। क्यों? क्योंकि उधर क्या हो चुका है? जो हमारी सेल्स प्रोलिफरेट कर रही थी थायराइड हार्मोन की वजह से, वो वहाँ पर प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगी। अब वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगी, जो सेल्स डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो न्यू सेल की फॉर्मेशन थी वो कम हो जाएगी। तो एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? एजिंग होना स्टार्ट होगी। और जितने भी हमारे कंपार्टमेंट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल रीनल सिस्टम है, वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रीनल नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हिपैटिक नेफ्रोपैथी, या फिर हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, इस तरह की हम लोगों को क्या दिखाई दे सकती हैं? डिजीज कंडीशन वहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि फीमेल में किसके साथ जाना आप लोगों को? थायराइड के साथ। अगर बात करते हैं मेल की, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? एंड्रोजन हार्मोन के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर मैं नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन की बात करता हूं, किसकी बात करूं? टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है डियर स्टूडेंट्स? देखो, ये क्या होती है? स्ट्रक्चर हमें टेस्टोस्टेरोन की दिखाई देती है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आप लोग एक चीज देखना कि यहाँ पर सिर्फ क्या ऐड है? एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैसा होता है? ये मोनो हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनो हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हम लोग इसको बोल सकते हैं। लेकिन जब बाद में किस में चेंज होता है? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाएगा। तब इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को कैसे दिखाई देता है? देखो डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या होता है? ये इस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे सकता है।
हमें इस तरह से क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर भी H जुड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ भी क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब और भी क्लियर दिख रहा है। आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पर सिर्फ एक H जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, एक ये आ चुका है और एक ये आ चुका है। अब यहाँ पर दो जुड़े हैं तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंड्रोजन। टाइप्स ऑफ एंड्रोजन। टाइप से पहले थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग इनको, और मैं क्या बोल सकता हूँ, मेल सेक्स हॉर्मोन्स। मेल सेक्स हॉर्मोन्स। और एक चीज़ हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताओ टेस्टोस्टेरोन अगर टेस्टिस में तो मिलता है, लेकिन दूसरा ये कहाँ से सिक्रीट हो सकता है, ध्यान से देखना। अब जो आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा होगा एड्रिनल ग्लैंड का, कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। देखो ध्यान से देखना, अगर ये हमारी किडनी है तो यहाँ पर आप लोग एक इस तरीके से ओवरलैपिंग सी देखते हो, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। अगर हम इसका छोटा सा टिश्यू काट करके अगर उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर की, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को कुछ इस तरीके का एक हम लोगों को वहाँ पर लेयर दिखाई देती है। तो एक तो लेयर हुई ये वाली, एक तो लेयर कौन सी होती है, ये वाली लेयर होगी, और एक अंदर ये होगी सेकेंड वाली लेयर, और थर्ड क्या होती है, ये वाली हम लोगों को दिखाई देती है। जो बाहर की तरफ होती है वो कौन सी होती है, ग्लोमेरुलोसा। अंदर कौन सी होती है, फेसिकुलेटा। और जो मिडल लेयर थी फेसिकुलेटा, जो सबसे अंदर होती है वो कौन सी होगी, रेटिकुलरिस। कौन सी होती है ये, रेटिकुलरिस लेयर हमारे पास ये होती है। अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलोसा ये क्या करती है, या ग्लोमेरुलोसा जो होती है को क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर रेटिकुलोसाइट्स की बात करता हूँ, ये रिलीज करती है सेक्स हार्मोन्स को। किसको रिलीज करती है, सेक्स हार्मोन्स को। अगर मैं इन तीनों लेयर्स की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं इन तीनों लेयर्स की बात करता हूँ, ये क्या होती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ही पार्ट होती हैं। ये किसका पार्ट होती हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट होंगी। ये जो अंदर की तरफ मैंने जो डार्क किया हुआ है, ये क्या होती है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल मेडुला क्या करती है, कैटाकोलामाइंस और नॉन कैटाकोलामाइंस को क्या करती है, ये रिलीज करती। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। नॉन कैटाकोलामाइंस और कैटाकोलामाइंस क्या होती है, वहां पर निकलते हैं एड्रिनल मेडुला से। और कोर्टेक्स से क्या निकलते हैं, रेटिकुलरिस का हमें यहाँ पर मेन जिक्र करना है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या आता है, सेक्स हार्मोन्स क्या होता है वहां पर सिक्रेट आउट होता है, और जिससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ एंड्रोजन भी कहाँ से निकलता होगा, रेटिकुलरिस से ही क्या होता है, हमें सर्कुलेशन में दिखाई देता है। ठीक है, ये समझ में आया इतना। और सेक्स हार्मोन्स कैसे होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, स्टेरॉइड्स। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो क्या फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बोली थी मैंने, एक वर्ड बोला अभी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, SHBG। SHBG हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर देखा था। तो देखो होता क्या है, उसके बाद
SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो होता क्या है इस कंडीशन में, वहां पर ग्लोबुलिन प्रेजेंट है और स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, उधर स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिन भी वहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग वहां पर क्या देखते हैं कि जो एल्ब्यूमिन और जो ग्लोबुलिन है वो दोनों आपस में जुड़ने के बाद क्या करेंगी, ये जो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बन जाता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बन जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि किस तरह का हार्मोन है, ये एक सेक्स हार्मोन है या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेरॉयड होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि समझ में आया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास ग्लोबुलिन और एल्बुमिन दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला ये कैसा हार्मोन है, ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है। हमेशा याद रखना स्टेरॉयड्स में क्या होता है, स्टेरॉयड्स में इम्यूनोसप्रेसेंट की क्या होती है, एक्टिविटी परफॉर्म करने की हैबिट्स होती हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंड्रोजन, टाइप्स ऑफ एंड्रोजन। टाइप्स ऑफ एंड्रोजन, पहला मैं देखता हूं या मैं बोलता हूं कि पहला क्या हो सकता है यहां पर, नेचुरल एंड्रोजन, नेचुरल एंड्रोजन। और नेक्स्ट की बात करता हूं सिंथेटिक एंड्रोजन, सिंथेटिक एंड्रोजन, सिंथेटिक एंड्रोजन या नेचुरल एंड्रोजन। अब देखो अलग अलग कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेचुरल से आप लोगों को शायद ये क्लियर नहीं आ रहा है यार, है ना। नेचुरल एंड्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो होता क्या है, देखो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिक्रीशन कितना होता है, 5 to 12 mg पर डे और पर डीएल, कि एक दिन में 5 से 12 mg सिक्रीट होता है पर 100 ml के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेचुरल कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू हार्मोन, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन। कैसे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन, कि जिस सेल से निकलेंगे वहां से कंटिन्यूसली क्या होते रहेंगे, सिक्रेट आउट होते रहेंगे, लेकिन जिस सेल से निकलते हैं वहां पर कभी एक्टिविटी शो नहीं करते, जिस सेल से निकलते हैं वहां पर कोई भी एक्टिविटी शो ये नहीं करते, इसलिए क्या बोला गया है, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये तो क्या होता है, हायर एक्टिविटी शो करता है, हायर एक्टिविटी शो करेगा, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि कम टाइम के लिए क्या करता है, ये अपनी एक्टिविटी को शो करेगा, लेकिन हायर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होगी कैसी होगी, इसकी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, कौन सी की बात करता हूँ, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। आप लोगों को शायद क्लियर नहीं दिख रही है डिस्प्ले, अभी इसको ठीक कर देंगे साथ साथ में, आप लोग ध्यान देना। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये लॉन्ग एक्टिविटी या लिए क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि क्या करता है ये एक लंबे टाइम के लिए क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को शो आउट करता है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बोलता हूं आप लोगों को कि जो नेचुरल एंड्रोजन है और क्या करते हैं ये, इनका जो है कहाँ से निकलेंगे, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। क्या होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। Secreted from एड्रिनल कॉर्टेक्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा वहां से, टेस्टोस्टेरोन हमें वहां से देखने को
मिलता है, टेस्टोस्टेरोन। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, वहाँ से सिक्रेट आउट होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि ये होते क्या हैं, देखो इनका यूज़ कितना होता है, 1/20 से लेकर के 1/30 तक हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 mg हमारा टेस्टोस्टेरोन क्या होता है रिलीज हो रहा है, तो उसमें से कितना यूज होगा, मात्र एक पार्ट। उसका कितना पार्ट यूज होगा, ओनली एक पार्ट ही वहां पर क्या होता है यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ एंड्रोजन के हम लोगों ने डिस्कस किया था उधर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या होता है कि जो मेल में मैंने बोला कि कितना होता है 5 to 12 mg पर DL पर डे के हिसाब से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, सिक्रीट होता है मेल में। अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कितना होता है, 0.25 mg से लेकर के 0.5 mg पर DL। ठीक है, इतने से क्या होता है, इतना क्या होता है, ये रिलीज होता है, रिलीज इन सर्कुलेशन। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मेल हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं फीमेल हार्मोन की बात करता हूं, ये तो हमने टेस्टोस्टेरोन की बात की, अगर फीमेल हार्मोन की अगर मैं बात करता हूं, फीमेल हार्मोन वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। वो कितना होता है, एस्ट्रोजन। वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। आई थिंक ये फिर से आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ।